अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत में मकान सर्वे का कार्यक्रम शुरू है। अब केंद्र सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया है कि 6 लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। वो कौन से 6 तरह के लोग हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मकान सर्वे को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। यही तो बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मकान सर्वे हो या फिर जनगणना है, दोनों को आप लोगों को सीरियसली लेना होगा। क्योंकि अगर आपने सीरियसली नहीं लिया, अगर आपने सही जानकारी नहीं दिया, तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब केंद्र सरकार का कहना है कि 6 लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। वो कौन से 6 तरह के लोग होंगे, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या उनका मकान चला जाएगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देश भर में चल रहे मकान सर्वे में अगर आपका घर टूट गया तो भविष्य में बड़ी परेशानी होगी। देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मकान सर्वे का जो कार्यक्रम चल रहा है और उसमें आपका मकान का सर्वे नहीं हुआ, छूट गया, तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने मकान का सर्वे नहीं करा रहे हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि आपका मकान गांव में है और आप शहर में रहते हैं, मकान पूरे तरीके से बंद है, अधिकारी आए आपके घर को देखें मगर उनको कोई जानकारी नहीं मिली, तो वो मकान को छोड़ दिए, उस मकान का सर्वे नहीं किए, क्योंकि आप लोग उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, आप लोग जो है शहर में रह रहे थे, तो गांव वाला मकान जो है ऐसे ही रह गया, उसका सर्वे नहीं हुआ, तो आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। केंद्र सरकार ने साफ साफ बताया। उसके बाद आगे देखिए, जिन लोगों का घर लिस्टिंग में नहीं आएगा उनके घर का यूनिक नंबर और रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर आपका मकान जो है लिस्टिंग में नहीं आएगा तो आप लोगों को यूनिक नंबर नहीं मिलेगा, आपका रिकॉर्ड जो है सरकार के पास नहीं जाएगा। और जब आपका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं जाएगा, जब आपके मकान की जानकारी सरकार के पास नहीं जाएगी, तो आप लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कोई भी सुविधा जो है नहीं मिलेगी। सारी सुविधाएं से वंचित कर दिया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग डरे नहीं, अपनी सही जानकारी ज़रूर दें ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि जो लोग झुग्गी या झोपड़ी में रह रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, उन लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप लोगों को सही सही जानकारी देना है। जहाँ भी आप रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप लोगों को सही जानकारी देना है, कुछ भी नहीं छुपाना है, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, सरकारी ज़मीन पर घर बनाकर रहने वाले लोग भी सर्वे में जानकारी छुपाने में गलती ना करें। बहुत सारे लोग जो है सरकार के ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आप रह रहे हैं, आपके फादर रहें, आपके दादा रहें। अब मकान सर्वे हो रहा है, अधिकारी आपके घर पर आ रहे हैं, आपको पता भी है कि मैं जो है सरकार की ज़मीन पर रह रहा हूँ, मगर फिर भी आप लोग जो है सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी।
आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार को पता नहीं चलेगा? सरकार को आपकी सभी जानकारी है। अगर आप लोग कोई भी जानकारी को छुपाएंगे, कोई भी जानकारी को साझा नहीं करेंगे तो दिक्कत आपको होगी, सरकार को नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए, दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर बनाने वालों के लिए भी ये सर्वे भविष्य में बड़ा असर डालेगा। यानी कि अगर आपने किसी और की ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं तो वो घर भी आपको छोड़ना होगा, वो घर भी आप लोगों को खाली करना होगा। इसीलिए तो सरकार जो है इतने बड़े पैमाने पर मकान सर्वे करा रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर्वे सिर्फ़ और सिर्फ जो है सरकार इसलिए करा रही है कि किसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और किसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बट ये आप लोगों की गलतफहमी है। सरकार का मकसद कुछ और है। क्योंकि बिहार में जब भूमि सर्वे शुरू हुआ था तो बिहार सरकार ने भी यही कहा था कि भूमि माफिया को हटाना है। मगर जब बिहार में सर्वे हुआ तो करोड़ों लोगों की ज़मीन चली गई, लाखों लोगों की ज़मीन चली गई। जिन लोगों के घर में एसी, कार और लग्जरी सामान है लेकिन फिर भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सरकार का जो है हमेशा नया नया गाइडलाइन आता रहता है। सरकार ने इससे पहले भी बोला था कि अगर आपके पास जो है 4 पहिया गाड़ी है, 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, पक्की का मकान है तो आप लोग अपना राशन कार्ड को बंद करवा लें। मगर फिर भी लोग ने राशन कार्ड को बंद नहीं करवाया। अब सरकार ने जो है दूसरे तरीके से मकान सर्वे शुरू कर दिया। अब आप लोगों को जानकारी जो है भरना ही होगा। बट फिर भी लोग जानकारी छुपा रहे हैं अपने राशन कार्ड को बचाने के लिए, पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए। तो अब देखिए, सरकार का कहना है कि अगर आपके घर में एसी है या फिर 4 पहिया गाड़ी है या फिर लग्जरी सामान है, होने के बावजूद भी अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या फिर आप लोग मकान सर्वे में गलत जानकारी दे रहे हैं तो फिर आपके साथ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। घर सर्वे में गलत जानकारी देना या जानकारी छुपाना आगे चलकर बड़ी दिक्कत होगी, आगे चलकर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो मकान सर्वे हो रहा है ये टोटली पूरे तरीके से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ आप डेमो समझ सकते हैं। 1 मार्च 2027 से जो है मकान सर्वे वो होगा ओरिजिनल वाला। अभी तो अधिकारी आ रहे हैं, आपसे जो है डेटा मांग रहे हैं, अभी कागजात वगैरह चेक नहीं हो रहा है। 1 मार्च 2027 से जो मकान सर्वे होगा उसमें घर के भी कागजात को देखे जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, आज के डिजिटल दौर में आधार, बैंक और सरकारी रिकॉर्ड जुड़े होने के कारण जानकारी छुपाना आसान नहीं। देखिए, साफ साफ सरकार ने कहा है कि आजकल जो है डिजिटल ज़माना है, तो अगर आप लोग कोई भी जानकारी छुपाते हैं तो सरकार के पास तो सारी जानकारी आपकी है। आप यहाँ से जानकारी छुपाएं, सरकार सारी जानकारी जो है ले लेगी। जो लोग बाहर शहरों में रहते हैं और घर बंद रहता है वे ऑनलाइन या अधिकारियों से संपर्क कर अपनी जानकारी अपडेट करें। देखिए, सरकार का कहना है कि जिन लोगों का घर बंद है, जो लोग जो है दूसरे राज्य या फिर जो है विदेश में रह रहे हैं, उनका घर प्रॉपर तरीके से बंद है तो अधिकारियों से ऑनलाइन संपर्क करके सभी जानकारी दे, वरना आपको बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। मकान सर्वे में सही जानकारी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। देखिए, अगर आप लोग सही जानकारी देंगे तभी लाभ मिलेगा, गलत जानकारी देंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो देख सकते हैं कि सरकार ने नोटिफिकेशन के ज़रिए बता दिया है कि किन लोगों पर जो है एक्शन लिया जाएगा और किन लोगों को लाभ दिया जाएगा और किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।